अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही दिल्ली में लैंड किए, सीधे वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर उनकी ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा दाव और किस तरीके से एजेंडा सेट पीएम की तरफ से कर दिया गया है। बाइडेन से मुलाकात के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। इतना ही नहीं, जो एजेंडा सेट हुआ है उसके तहत 2028-29 में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की दावेदारी भारत ने अपनी ओर मजबूत कर दी है और अगले साल क्वाड नेताओं की समिट के लिए बाइडेन को न्योता भी दे दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि 26 जनवरी के मौके पर ये क्वाड के जो नेता हैं उनको बतौर मेहमान, खास मेहमान बनाकर देश में बुलाया जाए और साथ ही क्वांटम क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बन गई है। तो ये एक बड़ा संदेश और एजेंडा सेट जो भारत करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मजबूत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। देखिए किस तरीके से इस खबरों को देखकर चीन जो है उसमें कहीं ना कहीं सिरहन और हड़कंप होगी। 5G, 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर साथ काम करने की भी रजामंदी अमेरिका और भारत के बीच, और कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के रिश्ते यहां से और ज्यादा मजबूती के साथ बतौर साझीदार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, एडिटर फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो ये रिश्ते भारत और अमेरिका के और ज्यादा मजबूत होते हुए यहां पर साझीदार के तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो सारे ग्राफिक्स आप दिखा रही थी, इसके अलावा मैं एक चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल एक सेपरेट प्रेस रिलीज भी निकाली गई भारत और अमेरिका के बीच में, और वो बड़ा क्रूशियल था, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और वो उसमें ये मेंशन किया गया कि जो WTO में दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था चिकन एंड एग मामले को लेकर के, अमेरिका ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट किया था। आप देखिए ये सारी बातें जो है ना, ये जॉइंट स्टेटमेंट में है। इससे अलग एक प्रेस रिलीज निकालने का मायने बहुत होता है, और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है जो 2011 से भारत और अमेरिका के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट था, तकरीबन 6 थे, उसमें से 5 पहले सुलझा लिए गए थे। ये एक ऐसा कंटेंशियस इशू बचा हुआ था जिसको सुलझाया नहीं, किसी तरह से सुलझा नहीं पा रहे थे। कल मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, एक मैसेजिंग हो गई और बिल्कुल स्पष्ट दुनिया के सामने संदेश चला गया। और मुझे लगता है ऐसा कि साउथ एशिया को ज्यादा संदेश गया, हमारे जो डिफिकल्ट नेबरहुड है, पाकिस्तान हो, चाइना हो या इकोनॉमिकली डिस्टेबल कंट्रीज हो, उनको मैसेज चला गया है कि भारत की पोजीशनिंग कितनी मजबूत होती जा रही है, और अमेरिका और भारत ने मिलकर के एक तरह से G20 का एजेंडा सेट कर दिया। बिल्कुल, न सिर्फ G20 का बल्कि दुनिया के भविष्य को लेकर जो रोड मैप है उसका एजेंडा भी भारत यहां पर इस रूप में सेट करता हुआ नजर आ रहा है कि विश्वास अमेरिका या फिर अन्य पश्चिमी देश वो भारत पर ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।